नमस्ते और हेलो साथियों, मेरा नाम विशाल है और मैं आपका स्वागत करता हूँ रहस्य चैनल पर, जहां आपको कई तरह की डरावनी कहानियां, अनुभव और भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से जुड़ी जानकारी और मान्यताएं सुनने को मिलेगी। अगर आपको ऐसी चीजें सुनना पसंद है तो बने रहिए मेरे साथ। आज की कहानी का टाइटल है अमावस्या की रात। शुरू करते हैं कहानी अमावस की रात। देर रात रोहित कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी माँ ने उसे टोकते कहा, बेटा इतनी रात कहाँ जा रहा है, वैसे भी आज अमावस है। रोहित ने कहा, माँ मैं खुद नहीं जाना चाहता, पर क्या करे, भूषण की ट्रेन लेट हो गई है, वरना वो आज शाम ही आने वाला था। ऐसा नहीं है कि रोहित कोई बहुत बहादुर लड़का था, वो तो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करता था, लेकिन आज अपने दोस्त के लिए उसे बाहर जाना ही पड़ा। आखिर उसका गहरा दोस्त भूषण किसी काम से कुछ दिन उसके साथ रहने वाला था, पर ट्रेन की लेट होने की आदत के चलते वो शाम की रात को आने वाला था, पर अब वो रात में आ रहा था। खैर, रोहित ने कार की चाबी ली और निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। उसके घर से स्टेशन तक जाने के लिए 1 घंटे का समय लगता था और भूषण की ट्रेन रात 1 बजे की थी, तो रोहित ने 12 बजे घर से निकलने का टाइम सेट किया था और वह उसी समय घर से निकला। रास्ते में आज कोई खास गाड़ियां भी नहीं थी, वैसे भी इतनी रात को अब कौन ही बाहर आता। बाहर आज ठंड हवा चल रही थी और घना अंधेरे ने जैसे सब कुछ अपने अंदर समा लिया था, लेकिन रोहित को आज कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रास्ते से जाते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे घूर रहा हो, और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके गर्दन पर हाथ फेरा। वो चौंका और पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा और वो ज्यादा सोचे बगैर ड्राइव करने लगा। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद भी उसे ऐसा लगा मानो कि जैसे वो स्टेशन के नजदीक भी नहीं पहुंचा। तो उसने गाड़ी रोकी और अपने फोन पे टाइम देखा, तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। फोन पे वक्त 12:30 का हो रहा था, लेकिन रोहित के अंदाजे से कम वो 50 मिनट से ऊपर की ड्राइव कर चुका था। उसे लगा कि फोन खराब हो गया है। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा, तो वहां भी वक्त 12:30 का हुआ था। अब वो कुछ परेशान सा हो गया था। अचानक उसके फोन की रिंग बजी। उस पे भूषण का कॉल आया था। उसने वो फोन पिक किया। वहां से भूषण परेशान आवाज में बोला, हेलो रोहित भाई, कहाँ रह गया, आज आएगा या कल की प्लानिंग है? रोहित ने कहा, अरे यार मैं रेलवे स्टेशन ही आ रहा था, लेकिन मेरे साथ एक अजीब चीज हुई है। भूषण ने पूछा, क्या? रोहित बोला, यार मैं काफी देर से ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन स्टेशन तक नहीं आ पा रहा और मेरे फोन पे टाइम 12:30 दिखा रहा है। भूषण बोला, क्या 12:30? भाई 2 बज रहे हैं रात के, तेरा फोन खराब हो गया होगा। रोहित अब डरने लगा था। वो बोला, अरे यार फोन और घड़ी साथ में कैसे खराब हो सकती है, मेरी घड़ी भी 12:30 ही दिखा रही है। अब मुझे डर लग रहा है यार। भूषण बोला, भाई तू डर मत, और कौन है तेरे साथ? रोहित बोला, मैं तो अकेला हूँ। भूषण बोला, क्या बात कर रहा है,
मुझे तो यहाँ किसी के फुसफुसाने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। अब रोहित और डर गया। उसने तुरंत पीछे देखा, पर वहां अभी भी कोई नहीं था। रोहित बोला, भूषण देख, मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ, अब तू और मत डरा। अब भूषण को भी चिंता होने लगी। वो बोला, अरे मैं डरा नहीं रहा, अच्छा रुक, मैं तुझे वीडियो कॉल करता हूँ। ये कह के कॉल कट हुई और उसे एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आई। रोहित ने फोन को अपने हाथ में लेकर चेहरे के सामने फ्रंट कैमरा करके कॉल उठा ली। जैसे ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई, रोहित ने हेलो बोला, पर दूसरी तरफ से भूषण कुछ बोलने के लायक नहीं था। उसने जो देखा, शायद वो देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाए। पीछे उसे दो औरतें दिखाई दी, जिनके बाल बिखरे हुए और चेहरा बिगड़ा हुआ था, जिसके माथे से खून निकल रहा था। अब इससे पहले कि रोहित कुछ बोलता, कॉल कट हो गई। वहां रोहित को भी अब कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा फोन खराब हो चुका है। वो फिर से पीछे देखकर आगे ड्राइव करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद रोहित गाड़ी तेज चला रहा था, मानो वो जल्दी से किसी चीज से दूर जाना चाहता हो। और आगे एक यू टर्न पे उसके गाड़ी के सामने दो लोग आ गए और उनका एक्सीडेंट रोहित की कार से हुआ। अब रोहित घबरा कर बाहर निकला। उसे लगा कि कहीं उसने किसी की जान तो नहीं ले ली, पर बाहर निकलकर यहाँ वहां देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब वो परेशान होकर गाड़ी में बैठने ही वाला था कि उसकी नजर बैक सीट पे पड़ी। वहां वही दो औरतें थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर रोहित के होश उड़ गए और वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वो औरतें अचानक उसके सामने आ गई। उन दोनों को देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके सर से खून बह रहा था और बाल बिखरे हुए थे और दोनों बहुत गुस्से में थी। ये सब देख रोहित वहीं बेहोश हो गया। वहां पर भूषण, कॉल कट होने के बाद मेरा दोस्त किसी मुश्किल में है ये समझ उसने रेलवे स्टेशन से तुरंत बाहर निकलकर सवारी देखी, पर वहां कोई नहीं था। अब इतनी रात उसे कौन सी सवारी मिलती ही। लेकिन एक ट्रक नसीब से वहां से गुजर रहा था। उसने उसी से लिफ्ट लेकर किसी तरह रोहित के घर पहुंचा। लेकिन इन सब में सुबह के 5 बज चुके थे। उसने रोहित के घर जाकर उसकी माँ को कुछ नहीं बताया और चुपचाप बाइक की चाबी लेकर रोहित को खोजने निकला। अभी वो कुछ 3-4 किलोमीटर दूर घर से गया था। उसे रोहित की कार दिख गई। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि एक लड़के का यहाँ एक्सीडेंट हुआ मालूम पड़ता है। तो जब भूषण ने पूछा कि वो लड़का कहाँ है, तो लोगों ने एक मंदिर की तरफ इशारा किया। अब भूषण तुरंत उस मंदिर की ओर गया। वहां पहुंचने पर उसे रोहित मंदिर में बैठा अजीब हरकतें कुछ करता दिख रहा था। कभी वो हंसता, कुछ फुसफुसाता, फिर जोर से भूत भूत कह के चिल्लाता और फिर एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाता। इस घटना के बाद रोहित को डॉक्टर और झाड़ फूक दोनों से ही ठीक किया गया। लेकिन इसके बाद रोहित कभी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था। रोहित जैसा जो जिंदा दिल लड़का था
अब वो थोड़ा सहमा सहमा रहने लगा था। एक तरह से कह सकते हैं कि उस काली अमावस ने शायद उसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दी थी। तो ये थी कहानी अमावस की रात। ये कहानी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिए और हमारा प्यारा परिवार बढ़ता रहे इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके इन छोटे योगदानों से मुझे बड़ी राहत और सहायता मिलेगी। इसी के साथ मैं फिर आपको मिलूंगा ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।